हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट राजश्री दास एंड वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे गहराइयाँ जो अभी रिलीज़ होने वाली है 11 फरवरी को। तो उससे पहले हम कुछ ऐसे बॉलीवुड्स के फ़िल्म के बारे में जानना चाहते हैं या देखेंगे अभी जो अडल्ट्री को या इनफेडिलिटी को एनकाउंटर करती है या फिर उसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी कहीं ना कहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट फिल्म इज़ सिलसिला। इसमें आपको अमिताभ बच्चन और राखी जी देखने को मिलेंगे। एंड ये माना जाता है कि उस टाइम के लिए ये अपने टाइम से बहुत पहले की फ़िल्म थी, बिकॉज़ उस टाइम पे ऐसे फिल्में ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता था एंड इससे बहुत बैकलैसेस भी मिलते थे ऐसे फिल्मों को अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट ना किया जाए। तो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा अबाउट इनफेडिलिटी, डिज़ायर एंड ये माना जाता है कि अभिषेक बच्चन की वन ऑफ द ग्रेट वर्क है इस फिल्म को। एंड इसमें यश चोपड़ा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की है टू रिप्रेजेंट कि एक ह्यूमन का जो इन क्या मेंटालिटी होता है बिहाइंड चीटिंग, और क्या क्या डिज़ायर्स होते हैं जो ह्यूमन के ऊपर हावी हो जाता है जिसकी वजह से पीपल टेक सच स्टेप्स। नेक्स्ट फिल्म इज़ लाइफ इन अ मेट्रो। अब देखिए यहाँ पे तो बहुत सारे स्टोरीज़ थे जिससे ह्यूमन एंगल को दिखाने की कोशिश की गई थी बाय अनुराग बासु। लेकिन यहाँ पे जो शिल्पा शेट्टी का जो रोल था वहाँ पे शी वॉज प्लेइंग एन अर्बन वुमेन। तो वहाँ पे इन्होंने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि कैसे लोनलीनेस, यू कैन हैव लोनलीनेस इफ़ यू आर सराउंडेड विद पीपल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि भीड़ में आप अकेलापन फील ना करो। तो यही दिखाया गया है कि कैसे वो अपने आप को बहुत अकेला फील करती थी एंड वो कैसे इस वजह से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उन सारी चीज़ उसके पीछे के जो रीज़न्स है ना उसे थोड़ा सा टच करने का कोशिश किया गया है, वो रिप्रेजेंट किया गया है। एंड इट वॉज रिलीज्ड ऑन 2007। नेक्स्ट फिल्म इज़ कभी अलविदा ना कहना। करण जौहर ने इस फिल्म से ये दिखाने की कोशिश की, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो दिखाने की कोशिश की ही थी, लेकिन एक ये भी चीज़ दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे सोसाइटी के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे करनी पड़ती है ताकि यू कैन शो कि हाँ, मैं एक खुशहाल मैरिड लाइफ में हूँ, आई एम वेरी हैप्पी बीइंग मैरिड टू दिस पर्सन और दैट। कैसे सोसाइटी हमें कुछ कुछ चीज़ों से बांध करके रखती है एंड कैसे कुछ कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करती है कि इफ़ यू आर मैरिड। मतलब उस टाइम पे ये रिप्रेजेंटेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये 2006 में रिलीज़ हुई थी एंड टुडे वी आर सिटिंग ऑन 2022। अभी हमने काफ़ी लंबा टाइम बिता लिया है, बट उस टाइम के अगर अकॉर्डिंग आप इस फिल्म को देखो तो इट वाज अ बोल्ड स्टेटमेंट कि हाँ, ऐसा होता है। करण जौहर ने ये कोशिश किया रिप्रेजेंट करने के लिए, उतने अच्छे तरीके से वो कर नहीं पाए, सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स है उसे क्वेश्चन नहीं कर पाए, बस एक रिप्रेजेंटेशन हो पाया था, बट ऑब्वियसली tried to touch the topic, that's important. Next film is हमारी अधूरी कहानी। 2015 में रिलीज़ हुई थी। इसमें आपको विद्या बालन और इमरान हाशमी लीड रोल में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे विद्या बालन, अ मैरिड वुमेन, वो अपने हस्बैंड वो ढूंढना चाह रही हैं अपने हस्बैंड को, बट वो मिसिंग है, उन्हें पता नहीं है उनका हस्बैंड कहाँ पे है। एंड वो उनसे लॉयल रहना चाहती हैं, बट at the same time she fell in love with this इमरान हाशमी's कैरेक्टर। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीज़ें उतने अच्छे तरीके से नहीं, मतलब उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाए थ्रू दिस फिल्म, बट जो एक होता है ना एथिकल चीज़ें कि क्या करनी सही है या फिर क्या करनी चाहिए, वो जो एक इंसान जो अपने लाइफ में एक पोजीशन में है, जस्ट इमेजिन शी वॉज मैरिड टू अ पर्सन जो मिसिंग है, बट एट द सेम टाइम उसे भी तो लव एंड केयर वगैरह चाहिए। शी नेवर न्यू कि वो वापस आएगा नहीं आएगा एंड ऑल दैट। एंड ऐसे सिचुएशन में व्हेन यू सीक फॉर कंफर्ट एंड ऑल दैट, तो वो इमरान हाशमी के कैरेक्टर से प्यार कर बैठती हैं, बट यहाँ पे उनको ऑब्वियसली गिल्ट फील होने लगता है या फिर वो थोड़ा सा एथिकल चीज़ें आ जाती है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा होना
नहीं चाहिए एंड ऑल दैट। तो वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई है इस फिल्म के थ्रू। नेक्स्ट फिल्म इज़ हसीन दिलरुबा। अब देखिए ये 2021 में रिलीज़ हुई थी एंड जब गहराइयाँ का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो सबके दिमाग में यही आया कि हसीन दिलरुबा भी इसी पोजीशन पे लैंड करना चाहती थी। एंड ऑब्वियसली हसीन दिलरुबा एक बहुत ही डिसेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फ़िल्म है, आप उसको ऑब्वियसली देख सकते हो। एंड यहाँ पे बस ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो ड्रामा गहराइयाँ आपको प्रोवाइड करता है या फिर देने की प्रॉमिस करता है, वो हसीन दिलरुबा से कहीं न कहीं थोड़ी-सी चूक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हसीन दिलरुबा खुद में स्टैंड नहीं करता है। यहाँ पे तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली 21st सेंचुरी की गर्ल को दिखाता है, वुमेन को दिखाता है कि लाइक वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं, उन्हें भी लाइक वो अपने आप को नॉट इन सम लाइक वो अपने आप को एज़ अ इंडिविजुअल देखती हैं कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं किसी की वाइफ़, किसी की बहू एंड किसी की भाभी हूँ, बट मैं खुद भी एक इंडिविजुअल हूँ। एंड ऑल्सो अफेयर वाला एंगल तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन इट्स लाइक कि ज़रूरी नहीं है कि जो सोसाइटी देख रही है मैं वही दिखाना चाहती हूँ एंड ऑल दैट, या जो सोसाइटी चाहती है मैं वही दिखाऊँ, काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। एंड ये थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गया था, लाइक जहाँ पे लाइक इसको दिखाना चाहिए था कि कैसे एक लाइक एक औरत ऐसे सिचुएशन में आती है या ऐसी कदम उठाती है तो क्या चलता है बिहाइंड हर माइंड, वो सारी चीज़ें दिखाना चाहिए था, बट यहाँ पे वो चीज़ें नहीं दिखाया गया है। दैट्स वाई कि यहाँ पे गहराइयाँ जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज गहराइयाँ यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को टच करने की कोशिश की है एंड वो भी दिखाती है behind any infidelity or affair or anything like that. So yeah, thank you so much for watching this video. This was all the movies. बहुत सारे movies और भी हैं जो इन सारे topics पे obviously land करती हैं, but ये थोड़े से promising roles थे, इसीलिए मैंने इन फिल्मों के बारे में बात किया. So do tell me about the content. How do you like this content or not? And stay tuned for more such contents. This is your host Raj Shidas signing off.